नमस्कार सभी बहनों और भाइयों को। और भाई जी, आज एक वीडियो बनानी थी मुझे, और ये बहुत 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 ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है रिगार्डिंग रशियन इमिग्रेशन। नॉट इन दिल्ली इमिग्रेशन, इट्स अबाउट रशियन इमिग्रेशन। तो भाई, रशिया में अभी सरकमस्टांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा टफ चल रहे हैं, स्पेशली मॉस्को एयरपोर्ट पे तो भाई बहुत ज़्यादा टफ चल रहा है। अगर आपको यकीन नहीं, अगर आपको कोई दोस्त गया तो भाई उससे पूछ लेना, आपको बता देगा। क्योंकि मेरे पास कल ही 4-5 दिन से लगातार मेरे पास मैसेज आ रहे हैं और कॉल्स भी आ रही है रिगार्डिंग रशियन इमिग्रेशन को लेके। भाई बहुत बच्चे डिपोर्ट हो रहे हैं वहाँ से। और डिपोर्ट जब होता है ना बच्चा, तो भाई आपको रीज़न ही बताया जाता। ठीक है भाई, तो मैं इसके लिए बता रहा हूँ कि भाई आप लोग वेल प्रिपेयर होके जाइए इमिग्रेशन के लिए। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ इमिग्रेशन में क्या होता है भाई। सबसे पहले तो भाई आपको किसी इंडियन भाई साथ नहीं लगेंगे। जैसे एक इंडियन लाइन बना लेते हैं ना, वो नहीं, किसी फॉरनर के पीछे आप लग जाना, वो सबसे बेस्ट रहेगा। मेक श्योर कि भाई आप जब भी आप जाने का प्लान करते हैं तो भाई 1 से 10 के बीच में आप टिकट मत कराइए। 10 के बाद टिकट कराइए, क्योंकि हर मंथ 1 से 10 के बीच में थोड़ी दिक्कत रहती है। क्योंकि वैसे भी अब यहाँ पे 1-2 महीने बाद न्यू ईयर स्टार्ट हो जाएगा, तो इनको पता है कि हमारी कंट्री में भाई बहुत से टूरिस्ट आते हैं। तो मैं आपको परसों का ही मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ कि भाई रशिया में जो अभी डिपोर्ट मार रहे हैं, स्टूडेंट को मार रहे हैं, बिजनेस वीज़ा को मार रहे हैं, टूरिस्ट वीज़ा को मार रहे हैं भाई। और कोई रीज़न नहीं बता रहे भाई, आपको रीज़न बताएंगे नहीं भाई। रीज़न भाई, स्टूडेंट को 2 तरीके से मार रहे हैं। एक तो डिपोर्ट करके मारते हैं, आपको डिपोर्ट नहीं करेंगे अगर आप इंडिया से जा रहे हो तो। ठीक है, आपका वीज़ा ही कैंसिल कर रहे हैं, जो स्टिकर वीज़ा आपने इंडिया से लगाया उसी को सीधा कैंसिल कर रहे हैं भाई वो लोग। ठीक है, आपको एक रूम के अंदर ले जाएंगे, वहाँ बिठाएंगे, और उसके बाद भाई सीधा आपको बोल देंगे कि बैक टू होम कंट्री। 1-2 घंटे के लिए बिठा देंगे, या ज़्यादा बिठाएंगे तो, या तो फिर भाई 2-4 दिन से। अभी तो मैंने सुना है कि भाई 4-4 दिन से लोगों को वहाँ बिठा रखा है। तो भाई मैं आपको बता रहा हूँ, रशियन इमिग्रेशन फिर से बहुत ज़्यादा टफ हो गई है। टफ तो मतलब बहुत ज़्यादा टफ। तो इतना पैसा लगाने के बाद भी बच्चे वहाँ डिपोर्ट होके आ रहे हैं, तो आपको सोचो अब कैसा लग रहा होगा बच्चों को। परसों मेरे पास फ़ोन आया तो वो बोल रहा कि भाई पिछले 4 दिन से यहीं पर हूँ। अब बताओ, मैंने बोला खाना पीना मिल रहा है? कह रहा हाँ भाई 3 टाइम दे तो रहे हैं, लेकिन भाई रीज़न नहीं बता रहे हमें किस बात से डिपोर्ट मारा है। यूनिवर्सिटी वालों ने फ़ोन पे बात कर ली, उसके बाद भी भाई वो लोग उनको रिलीज़ नहीं कर रहे। कह रहे नहीं, आप अपनी कंट्री वापस जाओगे। तो भाई मैं बता देता हूँ, अभी रशियन इमिग्रेशन हो रखी है बहुत ज़्यादा टफ। तो भाई अवेयर रहिए। ठीक है ना, मैं आपको पूरी प्रिपरेशन भी करवा दूँ तो कोई फ़ायदा नहीं होगा भाई। वो भाई प्लान बना के ही बैठे हैं। रीज़न ये है कि भाई रशिया के अंदर, अभी झूठ नहीं बोलूँगा, इंडियंस ने बहुत ज़्यादा दिक्कत कर दी है वहाँ पे। ठीक है ना, तो इस वजह से इमिग्रेशन टफ़ हो गई है। इमिग्रेशन टफ़ क्यों होती है? जब कुछ दिक्कत आती है किसी एशियन बंदे की वजह से, सपोज़ कोई बांग्लादेश का बंदा कुछ गलत कर देता है, इंडिया से कर देता है कोई गलत, बांग्लादेश है, इंडिया, नेपाल, भूटान हो गया। ठीक है, अगर इन कंट्री के लोग वहाँ पे रह रहे हैं, एक भी कम्युनिटी का बंदा पकड़ा जाता है तो उससे पहले पूछा जाता है आप कहाँ से हो। सपोज़ करो बोलता है बांग्लादेश से हो, तो सीधा इमिग्रेशन में कॉल जाती है कि भाई बांग्लादेश के हम ऐसे ऐसे हमने कुछ लड़के अरेस्ट करें, तो प्लीज़, जैसे इमिग्रेशन जैसे बांग्लादेश का कोई बंदा वहाँ पे लैंड करता है तो उसके साथ जो भी है भाई थोड़ा टफ इमिग्रेशन करी जाए। तो भाई रीज़न ये होता है, अदरवाइज़ कोई रीज़न नहीं है ऐसे स्टूडेंट को डिपोर्ट मारना भाई। देखो सीधी सी बात है, तो किसी न किसी स्टूडेंट को ने कोई दिक्कत दी है वहाँ पे, इस वजह से भाई स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रही है। और भाई मास्टर्स का स्टूडेंट और मेडिकल का स्टूडेंट, इनको तो भाई डिपोर्ट मार ही नहीं सकते भाई। कि उनको पता है कि भाई एक लीगल और जायज़ तरीके से ही जा रहा है, और उनकी कभी कोई कंप्लेंट भी नहीं आती है। लैंग्वेज कोर्स में भाई इसलिए आती है कि कोई ना कोई स्टूडेंट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत कर देता है भाई। और जब वो करता है तो फिर वो सस्पेक्टेड में आ जाता है, फिर या तो उसे पुलिस पकड़ लेती है। उसके बाद जब पुलिस पकड़ती है तो भाई पूछा जाता है कहाँ से, वो बोलता है इंडिया से। इंडिया से मतलब आपको पता ही है, फिर कोई सिटी टारगेट नहीं होती, पूरा इंडिया टारगेट होता है भाई। तो मैं आपको बता रहा हूँ, प्रिपरेशन करके जाने से भी भाई कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इमिग्रेशन हो गई है बहुत ज़्यादा टफ हो गई है इमिग्रेशन। तो भाई आप अवेयर रहिए। मेक श्योर कि भाई जब भी आपके वीज़ा स्टैम्प स्टिकर होके आ जाता है, तो आप अपनी टिकट 1 से 10 के बीच में ना कराएं, 10 तारीख के बाद कराएं। क्योंकि 1 से 10 तक बहुत टफ हो जाती है भाई वहाँ पे इमिग्रेशन। ठीक है, तो भाई यही आपसे कहना था। रशिया की इमिग्रेशन हो गई है टफ, तो भाई आप थोड़ा ख्याल रखिए, आराम से जाइए भाई। दिल्ली में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही भाई, दिल्ली में तो मैं कल भी लड़के से मिल के आया हूँ। मेरे पास फ़ोन आया था कि भाई मैं ऐसे ऐसे जा रहा हूँ, आप मिल सकते हो? मैंने कहा हाँ ठीक है भाई, मैं मिल लूँगा आपसे।
क्योंकि मेरा घर तो यहाँ से थोड़ा पास है। तो मैं गया, उसको मैंने बताया, तो उसकी दिल्ली से तो इमिग्रेशन उसकी क्लियर हो गई। आई डोंट नो भाई, आप मॉस्को में जाकर उसके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है भाई। देखो सीधी सी बात है, इमिग्रेशन क्लियर कराना किसी के हाथ में नहीं है, ठीक है ना। एक एजेंसी आपको सिर्फ भेजती है वीज़ा स्टैम्प और कॉलेज में एडमिशन, जॉब जो भी आपको करनी होती है पार्ट टाइम, उसकी हेल्प करती है। इमिग्रेशन भाई दुनिया में किसी बंदे के हाथ में नहीं है जो आपके क्लियर करवा दे। तो भाई इसमें किसी की गलती मत निकालना कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। भाई इमिग्रेशन आपके हाथों में ही होती है, और समटाइम भाई इस टाइम तो भाई आपके हाथ में भी नहीं है इमिग्रेशन, क्योंकि भाई वो पहले से ही प्लान बना के बैठे हैं वहाँ पे कि भाई इंडियन आएंगे, इनको बस खींच के रखना है। तो भाई मैं वही कहना चाहता हूँ भाई, देखो अगर इमिग्रेशन में वहाँ से डिपोर्ट होते हो तो उसमें आपकी गलती कुछ नहीं है भाई, कुछ भी गलती नहीं है भाई आपकी इसमें। बस वही है कि भाई अभी बहुत ज़्यादा रशियन इमिग्रेशन टफ हो गई है भाई। स्टूडेंट तो स्टूडेंट, टूरिस्ट वीज़ा को भी डिपोर्ट मारा है परसों, बिजनेस वीज़ा को भी डिपोर्ट मारा है, और स्टूडेंट के साथ भी वैसे ही कर दिया जो उनके साथ कर रहे हैं। टूरिस्ट वालों को तो पहले समझ में आता था चलो उनकी बहुत टफ होती है, अब तो भाई इन्होंने स्टूडेंट को भी लपेटे में लेना शुरू कर दिया है। तो भाई आप जितनी प्रिपरेशन करके जाओ अच्छी बात है, बाकी भाई वहाँ क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता भाई। आपको रीज़न भी नहीं बताएंगे क्यों क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं बताएंगे। इंग्लिश आती नहीं है भाई उनको, कुछ बात ही नहीं करेंगे आपसे। तो भाई यही बता रहा हूँ, अगर आप टिकट कराते हो तो 1 से 10 के बीच में ना कराएं, उसके बाद ही कराएं। आई होप कि भाई आपकी इमिग्रेशन क्लियर हो, आप कंट्री में एंट्री करें बहुत अच्छे तरीके से। तो फ़िलहाल के लिए भाई मैं ये बता रहा हूँ कि रशियन इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा टफ हो गई है। अब ये मेरे ख्याल से तो भाई दिसंबर तक ही टफ रहेगी, क्योंकि भाई अब न्यू ईयर आ रहा है, क्रिसमस आ रहा है, तो भाई फेस्टिव सीज़न में इनको पता है कि भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आता है। तो भाई थोड़ा आप अवेयर रहिए। तो इसके भाई मैं क्या बोल सकता हूँ भाई, देखो इतना पैसा लगाने के बाद भी बंदे वहाँ डिपोर्ट हो रहे हैं, रो रहे हैं वहाँ पे लोग, 3-3 4-4 दिन से सो रहे हैं वहाँ पे एयरपोर्ट में। तो भाई इमिग्रेशन किसी के हाथ में नहीं है क्लियर करवाना। तो भाई बस आप जाइए, जो किस्मत में लिखा है भाई वही मिलना है। बाकी कोई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आएगी तो आपको मिल जाएगी। बाकी मेरी कोई सब्सक्राइबर मुझे बताता है कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो भाई वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो फ़िलहाल के लिए भाई रशिया इमिग्रेशन हो गई है बहुत ज़्यादा टफ। आप जितनी प्रिपरेशन करके जाइए उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इनकेस हो भी गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन भाई इस टाइम जितनी बंदे प्रिपरेशन करके जा रहे हैं, मैंने करवाई भी थी बंदों की, कह रहे भाई हमसे कुछ भी नहीं पूछा, सीधा हमें बिठा दिया इन्होंने। तो ऐसा हो रहा है भाई इस टाइम रशिया में। तो भाई मेरी विशेष आपके साथ है। आई होप कि आपकी इमिग्रेशन क्लियर हो, आप कंट्री में बहुत अच्छी तरह से एंट्री करें। थैंक यू सो मच, बाय।